नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके वेजिटेबल साइंस के नेट के पर्पज़ से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर साल इसमें मिल जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर एक ही टॉपिक से आपके बात करें, 5 क्वेश्चन आपके अगर एक ही टॉपिक से मिल रहे हैं तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है और फिर तो आपको क्या करना चाहिए, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आज हम किसकी, टमाटो की। किसकी बात करेंगे हम टमाटो की। तो टमाटो की अगर हम बात करेंगे तो टमाटो को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपसे देखिए टमाटो से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। आज इम्पोर्टेंट पूरा टमाटो हम कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, टमाटो से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पहला इसका कॉमन नेम क्या पूछा जाता है, कॉमन नेम। तो टमाटो का कॉमन नेम क्या है, इसे वुल्फ पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुल्फ पीच। वुल्फ पीच के नाम से क्या किया जाता है, टमाटर को जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वुल्फ पीच के बाद, एक मिनट, देखिए दोस्तों, टमाटर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, इसे किस नाम से जाना जाता है, वुल्फ पीच। वुल्फ पीच। तो आपसे पूछ सकता है वुल्फ पीच के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, टमाटर याद रखना है। उसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि क्रोमोजोम संख्या। अगर बात करें, देखिए टमाटो कौन सी फैमिली का है, सोलानेसी फैमिली का। सोलानेसी फैमिली का, और सोलानेसी फैमिली के जितने ही मेंबर होते हैं उनमें 2n बराबर 2x बराबर क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है, 24 होती है। पोटैटो ही केवल एक ऐसा मेंबर है सोलानेसी का जिसमें क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है, 48। बाकी जितने ही मेंबर हैं तो उसमें कितनी होगी, 24। तो देखिए दोस्तों, टमाटो भी सोलानेसी का है तो इसमें भी क्रोमोजोम संख्या कितनी होगी, 24। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि आपसे पूछ सकता है कि बेसिक क्रोमोजोम संख्या। क्या पूछ सकता है, बेसिक क्रोमोजोम संख्या ऑफ टमाटो। तो बेसिक क्रोमोजोम संख्या की अगर बात करें तो 2x बराबर कितना था, 24 था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो बेसिक क्रोमोजोम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, आपसे पूछ सकता है हैप्लॉइड क्रोमोजोम संख्या। क्या पूछ सकता है, हैप्लॉइड क्रोमोजोम संख्या। तो हैप्लॉइड की अगर बात करें तो दोस्तों बेसिक क्रोमोजोम संख्या या हैप्लॉइड क्रोमोजोम संख्या की बात क्या होती है, एक ही होती है। देखिए अगर हम बात करें बेसिक की, बेसिक क्रोमोजोम संख्या की, तो बेसिक क्या होता है, x बराबर 12। और अगर बात करें हैप्लॉइड, हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड भी क्या होगा, x बराबर 12। तो किसी भी तरीके से आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। एक तो मैंने आपको क्या बताया, इसका कॉमन नेम क्या है, वुल्फ पीच। एक तो वुल्फ पीच क्या है, इसका कॉमन नेम है। सेकंड अगर बात करें इसके कॉमन नेम की तो इसे क्या कहा जाता है, पुअर मैन ऑरेंज। पुअर मैन ऑरेंज कहा जाता है, यानी गरीब आदमियों का संतरा किसे कहा जाता है दोस्तों, टमाटर को कहा जाता है। तो सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, 3 इसके कॉमन नेम है, लव ऑफ एप्पल। इसे इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, लव ऑफ एप्पल। तो इसके कॉमन नेम की बात करें तो वुल्फ पीच कहा जाता है, पुअर मैन ऑरेंज कहा जाता है, गरीब आदमी का संतरा है। लव ऑफ एप्पल कहाँ कहा जाता है, इसे इंग्लैंड में कहा जाता है। तो इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पुअर मैन प्रोटेक्टिव फूड, दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड के रूप में। प्रोटेक्टिव फूड, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। अब देखिए प्रोटेक्टिव फूड, जितनी भी वेजिटेबल और आपके फ्रूट है सभी को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब ऐसे पदार्थ, इनके अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रोगों से लड़ने की क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति शरीर में पैदा करते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति में क्या हो गया, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स। इनमें क्या मिलता है, हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। और विटामिन मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्या कर देते हैं, क्षमता पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो पैदा कर देंगे मिनरल्स, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रोडक्टिव फूड कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो टोटल एरिया की अगर बात करें
तो दोस्तों मोस्टली जो टमाटर ग्रो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का टमाटर होता है। पहला जो टमाटर होगा, पहला होगा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होगी, यानी कि जो अपनी शाखाओं को ज़्यादा फैलाएगा लेकिन उत्पादन क्या होगा? कम होगा। सेकंड बात करें, सेकंड टमाटो क्या होता है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट यानी कि ब्रांच क्या होगी? सिंगल ब्रांच होगी, ब्रांच एक होगी, उत्पादन क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट प्रकार के क्या पाए जाएंगे? टमाटर। अब थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल जो 33% भारत में जो टमाटर ग्रो किया जाता है उसका 33% केवल हाइब्रिड ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड का एरिया कितना है? 33% हाइब्रिड का एरिया ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया दोस्तों जो आपकी इनडिटर्मिनेट है यानी पॉली हाउस के अंदर जो ग्रो किया जाता है उसमें अगर बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या है? इसका प्रोडक्शन होता है इनडिटर्मिनेट टमाटो का। ठीक है, और डिटर्मिनेट की अगर बात करें, डिटर्मिनेट की अगर बात करें तो उड़ीसा में क्या किया जाता है? उड़ीसा